अस्सलाम वालेकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरत से होंगे। आज वंस अगेन मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन से यूनिट होंगे? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KCB कहते हैं। तो हमारे पास जब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होंगे तब Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट साइट पर जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस है इनकी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइट पर जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके बराबर हो तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइट पर भी डिफरेंट है और प्रोडक्ट साइट पर भी डिफरेंट है तो फिर Kc का यूनिट बनेगा। तो हम लिखते हैं यहां पर Kc हैव नो यूनिट्स, Kc का कोई यूनिट नहीं होगा व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जब तादाद मोल्स की रिएक्टेंट्स के मोल्स की एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स की आर सेम बराबर होंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ। तो हमारे पास यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इधर 1 मोल हाइड्रोजन का है 1 मोल आयोडीन का है तो 1 + 1 तो कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए। अब जब ये 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन का आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का बनेगा। तो इस साइड पर भी 2 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, इस साइड पर भी 2 मोल प्रोडक्ट के हैं। तो इस सूरत में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। अब हमारे पास यहां पर चूंकि रिएक्टेंट्स भी कुछ उसकी मखसूस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मौजूद है और प्रोडक्ट्स भी जो है वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मौजूद है। तो कंसंट्रेशन के यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर हो जाता है यूनिट्स के कंसंट्रेशन के यूनिट्स के। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में जो Kc है इसके यूनिट्स को देखेंगे। तो देखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर, तो इस सूरत में Kc का कोई यूनिट नहीं मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो अब हम Kc को लिखते हैं Kc इज इक्वल टू, अब चूंकि मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट की खास कंसंट्रेशन मौजूद है तो कंसंट्रेशन का यूनिट किस चीज क्या होता है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन की जगह पर हम उसके यूनिट्स लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहां पर स्क्वायर है तो हम क्या उठाएंगे, स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आपके पास फिर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है इसको हम मोल, इसके कंसंट्रेशन की बजाय उसकी यूनिट्स को लिखेंगे तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरह आयोडीन की भी हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो अब आपके पास यहां पर ये स्क्वायर जो है इस डेसीमीटर क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस मोल पर भी स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर है। तो Kc बराबर होता है किस चीज के? मोल, अच्छा ये बराबर हो जाता है मोल का स्क्वायर इनटू डेसीमीटर क्यूब। अब ये -3 + 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आएगा और नीचे तुम्हारे पास आएगा मोल एज इट इज, आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू फिर तुम्हारे पास दूसरे के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब तुम्हारे पास यहां पर जो है, यहां पर हम क्या करेंगे, इस मोल को उसी तरह लिखेंगे मोल का स्क्वायर इनटू डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर आपके पास है यहां पर -6 डिवाइडेड बाय, अब मोल इनटू मोल, मोल का स्क्वायर बन गया और डेसीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब तो ये बन गया डेसीमीटर -6 बन गया।
तो अब इधर b स्क्वायर है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ऊपर डेसीमीटर -6 नीचे वाले डेसीमीटर -6 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास बराबर होंगे तब आपके पास किसी का कोई यूनिट नहीं होगा। तो हम फिर लिखेंगे, तो जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बराबर होंगे तो Kc जो है Kc के बराबर हो जाता है, इसका हैज नो यूनिट्स, Kc जो है वो नो यूनिट्स रखते हैं, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों अतराफ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी तरह हमारे पास यहां पर दूसरा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिल करके अमोनिया बना रहा है। तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है। यहां पर कितने मोल हैं रिएक्टेंट्स के? 4 मोल है। 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन के, ये आपस में रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया का बना रहा है। तो तुम्हारे पास इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिफरेंट है। रिएक्टेंट पर नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, 4 है, और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम नहीं होंगे तब तुम्हारे पास किसी का यूनिट होगा। अब इसी तरह हम इसकी भी जो यूनिट्स हैं इसको डिराइव करते, इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहां पर जो है आपके पास यहां पर Kc जो है Kc, अच्छा अब आपके पास इसी तरह ये भी प्रोडक्ट की खास कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की खास कंसंट्रेशन है। हम क्या करेंगे, इस कंसंट्रेशन की जगह इसकी यूनिट्स को यूज करेंगे। तो मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब इनटू इसी के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखेंगे। तो अब आपके पास हम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन का यूनिट्स मोल डेसीमीटर पर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर क्या मौजूद है, पावर है 3, पावर इसका क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 3 लिखेंगे। तो ये अब आपके पास यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आगे चलाएंगे। तो मोल ये जो होल स्क्वायर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और तुम्हारे पास ये मोल का भी पावर है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मोल स्क्वायर बन गया और 3 2 6, तो तुम्हारे पास डेसीमीटर क्या बन गया, -6, -3 × 2, तो ये -6 बन गया, डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर पर क्यूब इनटू यहां पर मोल, अच्छा ये 3 जो है ये इस दोनों पर मौजूद है, ये होल क्यूब है जो कि इस मोल पर भी आएगा और तुम्हारे पास डेसीमीटर के पर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये -3 × 3, तो ये 3 3 9, तो ये क्या बन गया, -9 बन गया। तो अब यहां पर जो है हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहां पर मोल स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर -6 ये अपनी जगह पर, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास आएगा मोल, अच्छा ये +6 +3 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब जो है आपके पास डेसीमीटर -9 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, ये +9 बनेगा। तो यहां पर जो है आपके पास इसके बाद जो नीचे वाला है मोल अपनी जगह पर आएगा, डेसीमीटर क्यूब वो भी कहां पर आएगा, अपनी जगह पर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहां पर जो है मोल इंटू मोल, तो ये क्या बन गया, मोल बन गया। अच्छा तो ये +2 है, ये -3 है, तो +2 -3, तो ये यहां पर क्या आएगा, -1 आ गया। और साथ में डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो ये डेसीमीटर बन गया। और ये तुम्हारे पास +9 है, इधर -6 है, तो यहां पर +3 आएगा। और डिवाइडेड बाय यहां पर नीचे तुम्हारे पास आएगा मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपके पास ये जो है मोल अपनी जगह पर मोल -1 ये वाला है, डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह पर आ गया
तो अब आपके पास यहां पर जो है आपके पास आपके पास यहां पर ये जो है ये वाला आपके पास ये जो है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोल ये क्या है, +1 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डेसीमीटर क्यूब ये किस हालत में है, ये -3 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो मोल इंटू मोल, तो ये बराबर हो गया मोल के, अब -1 इंटू ये आपके पास क्या है, -1 प्लस -1, तो ये क्या बन गया, -2 बन गया। और तुम्हारे पास डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो ये डेसीमीटर बन गया। 3 + 3, तो ये बन गया क्या, ये तुम्हारे पास बन गया +6 बन गया। तो ये तुम्हारे पास केसी का यूनिट आ गया। तो आपने देख लिया जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उस वक्त केसी का कोई यूनिट नहीं होता है। जब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, तो केसी जो है आपके पास फिर ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, उसका एक खास अमाउंट में क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे जिसमें आपके पास जो अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या थे वो सेम थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर, तो फिर यहां पर जो है कोई यूनिट नहीं आएगा, ऊपर नीचे जो है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, केसी हैव यूनिट, केसी का कोई यूनिट होगा व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे तो फिर केसी का खामखा एक यूनिट निकलेगा। तो आपके पास यहां पर टॉपिक का इख्तिताम होता है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल अतिक साइंस सर्कल के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते जाए। हमें हमारी हौसला अफजाई करते जाए।